So now we have Ronish. Start. Write two objects of masses m1 and m2 having the same size are dropped simultaneously from heights h1 and h2. Respectively, यानी m1 को गिराया h1 से और m2 को गिराया h2 से. Find out the ratio of time they would take in reaching the ground. इसके अलावा तुमसे और भी पूछा है कि will the ratio remain the same और conditions given है दो यहाँ पे. The first condition is one of the object is hollow and other one is solid. कि एक ऑब्जेक्ट क्या है, अंदर से खाली है, हॉलो है, और दूसरा सॉलिड है. सेकेंड कंडीशन इज बोथ ऑफ देम आर हॉलो, साइज रिमेनिंग द सेम इन ईच केस. गिव रीजंस. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. रानेश, अब ये स्टार किस प्लैनेट का है पता नहीं भाई, अभी तो हमें अटकड़ी नजर आ रहा है, राइट? बेटे ये थोड़ा नीचे से लेकर चलो रानिश. एंड मैं वही चेक कर रही थी, लास्ट में तूने खुद ही यूज कर लिया.
तो हमेशा जब कभी भी हम ये इक्वेशंस लिखते हैं या गिवन लिखते हैं बेटा, तो हमें जब टाइम का रेशियो निकालना है तो जो फर्स्ट केस है, यहाँ पर भी हमारे पास जैसे पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, केस 1 और केस 2 दो चीजें हम लेकर चलेंगे। देखो जी तो कांस्टेंट है, जी की वैल्यू सेम रहनी है ना। जैसे इस केस में m1 है, h1 है एंड देन t1 हम यहाँ पे मान लेंगे, राइट। यहाँ पे m2, h2 और ये चीजें पहले ही कर लेते हैं कि हाँ भी हमारे पास ये आने वाला है फाइनल। एंड लेट मी टेल यू बच्चा, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली ओलंपियाड्स वगैरह का जब तुम पेपर देते हो या टैलेंट टेस्ट या बाकी और भी कॉम्पिटिटिव लेवल के जितने भी एग्जाम्स वगैरह दोगे उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस, और कई बार तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में दिया जाता है। तो सीधा दिमाग रखा करो, इतना जाना ही नहीं है हमने कि भाई सब कुछ जो है वो जीरो जाता जा रहा है। जी कांस्टेंट है, दोनों में कॉमन होगा, हाफ कॉमन है, तो जो रेशियो है वो किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस के ऊपर। और जो डिस्टेंस है वो हम h1 एंड h2 के बराबर ले लेते हैं। दिस इज इट, लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।